अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से मेरे चैम्बर से आपको सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज सारा दिन लोगों के दोस्तों के फ़ोन आते रहे कि जी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एक्सटेंशन का मसला है उसके हवाले से बताएं। पहले एक वीडियो मैंने बताई थी, आज उसका अख्ताम हो गया है। अब कल तक के लिए तारीख पड़ गई है, लेकिन इसमें जो जो रिमार्क्स आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को, इमरान ख़ान को, फ़रोग़ नसीम को आर्मी चीफ़ के हवाले से भिगो भिगो के मारा है। भिगो के जैसे मारा जाता है ना, इस तरह मारा है। और इतनी इंसल्ट मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी। मैंने आज तक किसी की इतनी इंसल्ट नहीं सुनी जितने आर्मी चीफ़ की हो रही है। और अभी तक कोई आर्मी चीफ़ की तरफ से ख़बर नहीं आई कि उन्होंने रहना है नहीं रहना। आज ख़ुद वो कोई फ़ैसला करने के काबिल हैं नहीं हैं। और सारी हुकूमत जो है ना, निक्के दे अब्बा नू बचाने वास्ते लगी हुई है, जो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप उनके रिमार्क्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोगों को एहसास नहीं है कि आपने आर्मी चीफ़ के ओहदे को एक एसी के बराबर जो भी नहीं समझा। इसकी जो आपने वर्डिंग की है, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर के नोटिफिकेशन में भी इतनी गलतियां नहीं होती जितनी आपने गलती की हैं। आप पूरे लोग बैठे थे, पूरी काबीना ने ये तय किया है आप लोगों की डिग्रियां चेक होनी चाहिए कि आपकी डिग्रियां सही हैं, आपके स्पेलिंग नहीं ठीक, आपके आर्डर नहीं ठीक, उसका कोई रिदम नहीं है। पहले वज़ीर आज़म ऐलान कर रहा है, जाना सदर पाकिस्तान के पास था, फिर काबीना के पास आ रहा है, फिर वज़ीर आज़म के पास। तो उन्होंने ये कहा कि आपने आर्मी चीफ़ के ओहदे को शटल कॉक की तरह जो है ना इस्तेमाल किया है। अफसोस की बात है। और जनाब, और जो बातें हुई हैं आप सुनते जाएं और आपको इस पता लगेगा कि भाई किस तरह जो है ना हमारे आर्मी के ओहदे की भी तौहीन हो रही है और उसकी वजह हुकूमत बन रही है। हुकूमत ने कहा है कि जी कल उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है और अगर इनको एक्सटेंशन ना दी गई तो ये जो इदारा है बग़ैर सरबराह के होगा। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठते हुए कहा कि आपको एक दिन दे रहे हैं ना, इसका हल निकालो, नया आर्मी चीफ मुकर्रर करो। हमने आइन के मुताबिक ड्यूटी देनी है। चीफ जस्टिस साहब ने और सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उनको कहा, किसी सवाल का जवाब मुतमईन तरीके से वो नहीं दे सके। उनको चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो आप आर्मी की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तोसी की बात कर रहे हैं, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? तो जनाब अटार्नी जनरल ने कहा कि इसका तो कोई कानून है ही नहीं, कानून खामोश है, बस ऐसे ही रूटीन में लगे हुए हैं, जैसे पहले होती रही है वैसे हो रही है। ये जवाब है? इस तरह तो जवाब एक आम जो LLB नहीं होगा ना वो भी इस तरह नहीं देगा, मजदूर भी नहीं देगा कि जी एनजी काम होता आ रहा है, जिंज पड़े सा ऊंज पढ़ा रहे हैं। उस्ताद जी किस तरह पढ़ा रहे हो? कहते जी जिंज पढ़े सा ऊंज पढ़ा रहे हैं। बस इसका कोई कानून नहीं है। मंसूर अली ख़ान ने कहा है, चीफ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, कि इसका कोई कानून नहीं है। तो जनाब अली उनको इतनी बातें की गई हैं, इतने उनको सारा कुछ सारा दिन समझाया गया है। और फिर फ़रोग़ नसीम की अलहदा क्लास ली गई है कि जनाब फ़रोग़ नसीम साहब आप कमर जावेद बाजवा की तरफ से आए हैं, आप वकालतनामा दे रहे हैं, अपना मसला हल करके आएँ कल, नहीं तो सारा दिन आपके वकालतनामे पे ही होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल का ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है, जब वो जज बनता है या वो अटार्नी वज़ीर कानून बन जाता है या इस तरह का ओहदा उसको मिलता है, तो उसको लाइसेंस पाकिस्तान बार कौंसिल में जमा कराना होता है। वो जमा करा देता है और उसके बाद जो है वो लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। तो चीफ साहब ने उनको कहा है कि फ़रोग़ नसीम साहब कल तैयार हो के आएँ, ये ना हो कि सारा ध्यान आपके वकालतनामे पे ही रहे। इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती होगी हुकूमत की यार।
حکومت کی اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی؟ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس آرمی چیف کی قمر جاوید باجوہ صاحب کی سوشل میڈیا میں اور پھر اس حوالے سے بےزتی ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک معمولی کلرک بھی ہوتا نا، کلرک، وہ بھی یہ کہتا کہ اب مجھے عزت کی روٹی چاہیے، مجھے ذلت کی روٹی نہیں چاہیے۔ اتنی یہ ہو رہی ہے، اور ابھی تک آرمی چیف جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اب ہم کل بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ آرمی چیف فوری طور پہ اناؤنس کریں گے کہ میں عہدہ نہیں لیتا، بھائی میں نہیں لیتا، جھگڑا پڑ گیا ہے، ڈسپیوٹ آ گیا ہے، کیس عدالت میں آ گیا ہے، میں نہیں لیتا۔ ابھی تو ان کے متعلق ایک پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس پینڈنگ پڑا ہے جو آرمی کے میجر نے کیا ہے، ایک میجر، ریٹائرڈ میجر ہیں آرمی کے، جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب لوگ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک بندے نے لکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس دودھ میں مینگنیاں تو پڑ گئی ہیں، اب آرمی چیف کی مرضی ہے کہ پھونک مار کے اس کو پی لے یا چھوڑ دے۔ اور کس طرح کی بےزتی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اور بےزتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کل تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے، اور یہ ساری باتیں آج سب لوگوں نے سنی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ خدا کے لیے جناب، آرمی خدا کے لیے آپ خود ہی فیصلہ کر دیں۔ میں کہتا ہوں آج رات کو ہی فیصلہ کر دیں کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں لینی، اور نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سرفراز صاحب کو بنا دیا جائے، اور حکومت کو بھی آج ٹائم دیا گیا ہے کہ بنا دیں۔ حکومت کیوں نکے کے ابا کو بچانے کی فکر میں پڑی ہوئی ہے؟ عمران خان تم تو خود کہتے تھے کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کا نہیں، تصور ادارے مضبوط ہیں، اب تو عدالت تمہیں کہہ رہی ہے اور پھر بھی تم نہیں کر رہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ فواد چودھری صاحب کیا مجبوری ہے؟ آپ نیا وہ لے کے آ گئے، نوٹیفیکیشن پہلا معطل ہوا ہے، آپ نیا لے کے آ گئے، اور اس میں بھی 100 خامی ہیں۔ بتا رہے ہیں آپ کو، جج صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں 100 خامی ہیں۔ آپ کو تو نوٹیفیکیشن لکھنا بھی نہیں آتا، آپ کو تو جناب عمران خان، آپ کی ٹیم کو نوٹیفیکیشن لکھنا بھی نہیں آتا۔ اس سے زیادہ اور بےزتی کیا ہوگی؟ سر عام بےزتی ہو رہی ہے، 22 کروڑ عوام کے سامنے نہیں، پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے بےزتی، اور آپ اس عہدے کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے چلے جائیں، چلے جائیں، چلے جائیں، ابھی بھی وقت ہے، کل سے پہلے چلے جائیں، فیصلے سے پہلے چلے جائیں۔ یہی آپ کے لیے بھلا ہے، آرمی کے لیے بھلا ہے، ادارے کے لیے بھلا ہے، حکومت کے لیے بھلا ہے۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔